हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो ये आप देख सकते हैं आज हमारे पास फिर से आ चुकी है कैंपर, क्योंकि ये सामने खड़े हैं, ये इसके ओनर हैं। तो आपने देखा होगा पहले मैंने इसका ओनरशिप रिव्यू लिया था, तो आज हम फिर से लेने वाले हैं इसका ओनरशिप रिव्यू, क्योंकि भाई ये कार बहुत जगह घूमे आई है और इनने एक दो जगह ट्रिप भी मारी है। तो आज हम इनसे बात करते हैं। इसमें आप ट्रिप पे गए थे तो आपको कोई इशू तो नहीं आया इसमें? कोई इशू नहीं आया भाई, बहुत बढ़िया गाड़ी है। और खासकर आपको पता होगा ये ट्रिप के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस ट्रिप में माल ली है, वो बात अलग है। लेकिन थोड़ी महंगी पड़ी, वो बात अलग, क्योंकि टोल इसमें डबल लगता है कॉमर्शियल नंबर प्लेट के कारण। आपके पास वैसे स्कॉर्पियो से भी जा सकते थे, लेकिन आप इसी से क्यों गए? काम की वजह से जाना था, काम भी था और वहीं हम घूम भी आए, तो वो ट्रिप भी कह सकते हो आप, या फिर ये सब कह सकते हो कि काम से गए थे। तो वो दोनों चीज कंबाइन थी, इसलिए इसमें गए थे। और ये में से 80 से ऊपर जाती नहीं है, तो आप मतलब फिर 80 की स्पीड से गए होगे? हाँ, तो 80 की स्पीड से गए तो कोई दिक्कत नहीं, 80 चलती है रोड हाईवे पे। नॉर्मल गाड़ी भी अपन 80 कहाँ भगाते हैं, ज्यादा 80 90 80 100 तक भगाते हैं। जैसे एक्सप्रेस वे पे तो एक्सप्रेस वे पे नहीं 120 चलेगा, 150। एक्सप्रेस वे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी हमें। और आपके पास सामान कितना था? सामान ज्यादा नहीं था हमारे पास, एक छोटे छोटे लगेज बैग थे बस, और 2 दिन के अंदर हम वापस आ गए थे। कितने लोग गए थे आप? हम गए थे 3 लोग, एक ड्राइवर था और एक मैं और भैया थे, हम 3 लोग गए थे। भाई आपने ये पीली नंबर प्लेट वाली कार मतलब कैंपर ली, तो इस प्राइस रेंज में तो आपको बहुत सारी कार मिल जाती है, जैसे थार भी मिल जाती है आपको। हाँ, मतलब 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगते तो थार RWD आ जाती टॉप मॉडल। लेकिन जो काम ये कर सकती है वो थार नहीं कर सकती। इसके अंदर आप 1 टन का वजन रख सकते हैं, थार के अंदर कहाँ रखेंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं डिग्गी कितनी बड़ी है, वो सब आप सामान रख सकते हैं। थार के अंदर थोड़ी ना रख सकते हैं आप ये सब। थार के अंदर तो वैसे सामान नहीं रख सकते। हाँ, वैसे लोगों का सामान नहीं आता उसके अंदर, तो इसका क्या ही सामान आएगा। वैसे आप इसमें क्या क्या सामान ले जाती हैं? इसके अंदर भाई जिस प्रकार का सामान आप रखना चाहें सब रख लेते हैं। जैसे हमारे चाचा किसानी करते हैं तो वो किसानी के सामान रख लेते हैं, धान की बोरी, कट्टे वट्टे, जो भी हमें दरवाने के लिए ले जाना हो, या फिर खाद रख लो, पौध लेके जाओ, लेबर बिठा के ले जाओ, टायर पटक लो, जो तुम्हें रखना है सब रख लो। बहुत सारे काम के अंदर आ जाती है। और हमारे काम में ये आती है, डीजल के ड्रम व्रम रख लेते हैं, गाड़ी का कोई पार्ट टूट जाए जो लोहे वाला, जो गाड़ी डैमेज कर सकता है, वो आ जाता है इसके अंदर। टायर आ जाते हैं, सबसे बड़ी चीज। हमने इसके अंदर, अभी मैं रिसेंटली लेके गया था, 6 टायर इसके अंदर रख के लेके गया था। 4 ऐसे में लगा दिए थे, 2 इधर उधर करके ठोक दिए थे। 6 टायर लेके गाड़ी आ गई थी भोपाल से। और आप बहुत जगह ट्रिप पे भी गए थे, तो इसका टोल का क्या झंझट है, मतलब डबल ही लगता होगा इसका? हाँ, डबल टोल लगता है। जैसे अगर यहाँ से अपन अब्दुल्लागंज से जाएंगे तो नॉर्मल गाड़ियों का अगर 40 रुपये लगेगा, तो इसका 80 रुपये लगेगा, ये पीली प्लेट के कारण। और अगर कुछ लोग, आपने रूल सुना होगा कि 7 किलोमीटर के एरिया में अगर आपका घर है तो टोल फ्री हो जाता है गाड़ियों के लिए। इसमें कुछ नहीं, अगर आप बिल्कुल जस्ट रोल के बगल में भी रह रहे हो ना, तो भी आपका टोल लगेगा। वो तो वाइड नंबर प्लेट वालों के लिए हाँ, है। वाइट नंबर प्लेट के लिए अगर आप कोशिश करो कि लोकल बोल के निकल जाओ या कुछ, तो नहीं भैया, कमर्शियल में तो देना ही पड़ेगा। और अभी आप लंबी ट्रिप पे गए थे तो इसकी लाइट बढ़िया है क्या? नहीं, लाइट एक नंबर चकाचक है, बढ़िया। बोलेरो की 1 नंबर लाइट है। इसके अंदर हेलोजन दी है, लेकिन फिर भी लाइट बहुत अच्छी है। फॉग लैम्प तो है ही नहीं इसमें? फॉग लैम्प की ऑप्शन दिया है, चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन हमें लगाए नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं लग रही। गाड़ी की लाइट वैसे ही बहुत बढ़िया है। हाँ वैसे भाई, आपने पिछली मतलब जब ओनरशिप रिव्यू लिया था तो आपने कहा था इसका म्यूजिक सिस्टम अच्छा नहीं है, तो अब आपने नया लगवाया पुरानी? नहीं, वही है, वही। मतलब म्यूजिक की जरूरत इतनी ज्यादा कहाँ, नॉर्मल गाने सुनना है कभी कभार, ज्यादातर काम से जाते हैं तो काम की बातें चलती रहती हैं, गाने कोई सुनता ही नहीं है। और कभी कभार कोई अकेला जाए तो सुन लेता है, उतने के लिए काफी है, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ती। और इसका एसी कैसा? एसी 1 नंबर है इसका। मतलब गाड़ी का धूप में बहुत खड़ी रहती है, थोड़ा आप कांच खोल दो, हीट निकल जाए बाहर, फिर आप 1 नंबर पे एसी चालू कर दो, बस फिर छेड़ो मत उसे, तो 1 नंबर ठंडी रहती है गाड़ी। 1 नंबर चिल्ड एसी इसका। इसमें आपको पावर स्टीयरिंग में मतलब इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग मिलता है या हाइड्रोलिक? नहीं, इसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, पावर। और जैसा अगर आपने देखा होगा थार का स्टीयरिंग काफी ज्यादा टाइट स्टीयरिंग है उसका, वैसा ही इसका बहुत टाइट स्टीयरिंग है। लेकिन वो तो 3 डोर थार में, अब तो थार रॉक्स में इलेक्ट्रिक आ चुका है। हाँ, रॉक्स में इलेक्ट्रिक आ चुका है, लेकिन जैसा मैं स्कॉर्पियो में फील करता हूँ और इसमें, उसका मुझे लगभग सेम लगता है। जैसे कि आपने मतलब कैंपर ही क्यों ली? वो सुजुकी वो आती थी ना, सुजुकी भी आती थी? भी आती है कैंपर की, लेकिन थोड़ी क्या उसके बारे में नॉलेज ही नहीं था हमें, तो सीधा गए, पता था कि यही लेनी है और लेके और सीधे आ गए। हम उसकी तरफ गए भी नहीं थे, यही चाहिए थी और यही मिल गई बस, बाकी हमने देखी नहीं कोई दूसरी। और वैसे भी ज्यादातर कमर्शियल कामों में यही यूज होती है। वो वाली आपको थोड़ी मतलब अच्छी फील दे सकती है, जैसे कि उसमें ताम झाम कुछ ज्यादा है। ये बिल्कुल रफ एंड टफ, बिल्कुल सादी है, इसमें कुछ नहीं है कलाकारी। पावर स्टीयरिंग और बस गियर, और कुछ नहीं है इसके अंदर। हीटर भी नहीं है ना? मीटर तो है, डिजिटल मीटर दिया हुआ है इसके अंदर। हीटर नहीं, हीटर नहीं है इसके अंदर, हीटर नहीं आता। एसी आती है? एसी आती है, हीटर नहीं आता इसके अंदर। तो अभी मैंने आपके चैनल पर लास्ट ब्लॉग देखा था,
तो आप इससे ऑफ रोडिंग कर रहे थे और सामान, बहुत सारा सामान लेके जा रहे थे साथ। हाँ, आपने मेरे जनरल ब्लॉग देखा होगा जिसमें मैं रिपेयरिंग के लिए मतलब हमारे ट्रक की रिपेयरिंग के लिए कुछ सामान लेके गया था। तो वो जंगल वाला पूरा रास्ता था जहाँ रोड नाम की चीज़ ही नहीं थी, उसमें भी हम लेट नाइट आ रहे थे। तो भाई ये बहुत अच्छी थी, मतलब कहीं से भी कुदा दो, कहीं से भी निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। और उस दिन हम लगभग 3 बजे गए थे और रात को 12-1 बजे तक आए थे। तो ऐसे कामों के लिए बार बार जाना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा काम आती है। और आपने रोड देखा होगा, उसमें रोड जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं रोड पे, मतलब बिल्कुल मिट्टी मिट्टी थी वो पूरे, उसमें चली जा रही थी एक नंबर तरीके से। तो ऐसे कामों में भाई यही गाड़ी काम आती है। बाकी अगर वैसे में आप कार वार ले जाओ, सब टूट टाट जाती है, खराब हो जाती है। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि नीचे कमानी लगी है, आगे की तरफ सस्पेंशन और पीछे की तरफ कमानी लगी है, तो उससे हेल्प हो जाती है ऑफ रोडिंग वगैरह करने में। वजन वगैरह भी ज़्यादा रखता है, इसलिए इस ट्रकों में कमानी लगी रहती है ना, इसके अंदर भी यहाँ पे लगाई हुई है, ये देखो। तो ये ऑफ रोडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती है, तो इसको कहीं भी ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और जैसे कि मतलब इसमें वो वाइट नंबर प्लेट भी आती है, तो आपको पता नहीं था या आपको कॉमर्शियल ही लेना था? हमें कमर्शियल लेना था। वाइट नंबर प्लेट के साथ दिक्कत ये है कि अगर आपने कमर्शियल यूज़ में उसको कर लिया और बाई चांस भगवान ना करे कोई आपके साथ कुछ मिस्टेक हो गई या कुछ दुर्घटना हो गई, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि फिर लोग सवाल करते हैं कि आपने प्राइवेट गाड़ी को कमर्शियल यूज़ में कैसे लिया। कमर्शियल मतलब आप इससे पैसा कमा रहे हो, तो पैसे कमाने के उसमें आपने कैसे लिया, इसलिए। तो अगर इसमें दिक्कत हो जाए तो उसमें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि काम वो उसी कर रहा है, सबको पता रहता है कि हाँ इस काम में कुछ ना कुछ हो ही जा सकता है, तो इसलिए ये पीली प्लेट जरूर रहती है। आप प्राइवेट कार से कभी भी कमर्शियल काम नहीं कर सकते, लेकिन कमर्शियल से प्राइवेट कर सकते हो, इसलिए पीली प्लेट ली है और ये कमर्शियल में यूज़ होती है, ये रीज़न है और इसका। वैसे भी आपके पास एक स्कॉर्पियो है, लेकिन आप उसे ज़्यादा नहीं चलाते, आप इसे ही ज़्यादा चलाते हैं। उसका रीज़न यही है भाई कि सामान वामान लेके आना जाना रहता है। स्कॉर्पियो में कोरे बैठ के आएंगे, इसके अंदर कम से कम सामान भी लेके आ जाओ और काम से जाना रहता है। स्कॉर्पियो भी ऐसा नहीं चलाते हैं, कभी कभी चलाते हैं, लेकिन जब घर वालों के साथ जाते हैं या फिर कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ इसका काम ही नहीं है बिल्कुल, तब। बाकी इसको हमने चला लिया है 20,000, एक सर्विस भी करा ली, कोई दिक्कत नहीं, मस्त चल रही गाड़ी। और आखिरी सवाल, जैसे कि स्कॉर्पियो भी है आपके पास, और ये दोनों में से मजा कौन सी गाड़ी में चलाने में आता है? सीधे सवाल है भाई, स्कॉर्पियो में ही मज़ा आता है चलाने में, लेकिन जैसी जगह हम जाते हैं वहाँ स्कॉर्पियो पूरी टूट टाट के खराब हो जाएगी, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम ले जाना। दोनों गाड़ियों का अलग अलग काम है और अलग अलग चलाने का तरीका है, अलग अलग जगह चलने की है उनकी, मतलब दोनों का वो ही अलग है। बाकी इससे थोड़े बहुत काम आप प्राइवेट वाले कर सकते हो, लेकिन चलाने में मज़ा उसी को आता है। इसमें तो चलो ठीक है, बोलेरो जैसी चलती है, लेकिन मज़ा उसी में आता है। तो भाई अभी हम चला, मतलब अभी आप देख सकते हैं, अभी ओनरशिप रिव्यू लिया था, तो अभी हम चला के देख रहे हैं, ड्राइव रिव्यू देख रहे हैं कैंपर की कैसे चलती है। भाई चलाने में तो आप बताओ। भाई जैसे आप देख रहे हैं हम सिटी में चला रहे हैं, रोड की तरफ आप देखेंगे ट्रैफिक है, तो इसमें थोड़ा डर लगता है बस चलाने में, क्योंकि ये नॉर्मल लंबी है। आपको पता है स्कॉर्पियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा लंबी है। पीछे डिग्गी देखेंगे काफ़ी दूर तक दिखती है, तो चलाने में थोड़ा डर लगता है, इसको कहीं लग ना जाए या ये वो, और बस यही दिक्कत है इसके साथ। बाकी थोड़ी अगर खाली गाड़ी हो ना तो उछलती ज़्यादा है। जैसे आप देख रहे हैं, हल्का सा अपन गेयर डालेंगे और ये ब्रेक आ रहा है, इसके ऊपर देखेंगे तो आप ऐसे करके ज़्यादा जल्दी उछल जाती है। तो यही सारी चीज़ें इसके साथ, बाकी चलने में और कोई दिक्कत नहीं। और ये गेयर लीवर में थोड़ा सा छोटा लगता है अपने हिसाब से, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। हम चलने में आप देख ही सकते हैं अच्छा खासा साउंड है, इंजन नॉइज अच्छी खासी अंदर आती है। बाकी जैसी बोलेरो कार चलती है वैसी है ये के अंदर। बाकी इसमें USB A टाइप नहीं दिया, C टाइप बस। बस ये 12V का सॉकेट दिया और कुछ नहीं दिया, टाइप A C V कुछ नहीं है उसमें। ऐसा ही उनका कहना है कि ड्राइवरों के लिए बनाई है उन्होंने, तो हाँ सी लगाएंगे वो, बाकी उनका। बाकी आपको इसमें सामान रखने में दिक्कत तो होती होगी, बड़ा छोटा सा वो है। हम नहीं रखते भाई उसमें कुछ, टॉर्च पड़ी है बस रात को कभी कभार काम आ जाए इसलिए, बाकी और कुछ नहीं रखते। और अभी हम चला रहे हैं इसको। बाकी अगर आप ये गाड़ी लेंगे तो इसके साथ एक फ़ायदा ये है कि अगर आपको नहीं चलानी है और आप सोच रहे हैं इससे पैसा कमाएं, तो इस गाड़ी को कोई किसी को भी अगर आप किराए पे देना चाहते हैं तो 15,000 रुपये ड्राइवर की सैलरी लगेगी, और बाकी 10-1,000 रुपये एक्स्ट्रा, 20-25,000 रुपये, मतलब अराउंड 30-35,000 रुपये में कहाँ आसानी से किसी को भी किराए पे आप दे सकते हैं कमर्शियल में। बस ये है कि वो चला के इसके ब्रांड ले लेंगे और ख़राब कर देंगे, लेकिन ये है कि पैसा कमा के दे सकती है। बाकी अगर आप नॉर्मल 12 लाख की कोई कार लेंगे तो वो आपको पैसा कमा के नहीं देगी, ये कमर्शियल में आपको पैसा कमा के दे सकती है। बाकी उस पर बैठने की मतलब अच्छा बोनेट व्यू दिख जाता है। हाँ पूरा बोनेट दिखता है। बाकी सीटें कैसी कंफर्टेबल वो आप बताओगे, आपकी हाइट भी अच्छी खासी है। अब सीट तो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन काम के हिसाब से ऐसी काम के हिसाब से ठीक ठाक है। क्वालिटी देखो आप, ये लकड़ा। मेरा कहना है कि भाई गर्मी के टाइम पे चाहे सीट चाहे AC होनी चाहिए, सीट हो चाहे ना हो। हाँ बस गाड़ी चलनी चाहिए, कहीं बंद ना पड़े। हाँ बस AC हो, ताकि गर्मी क्योंकि बहुत ही खतरनाक पड़ती है। बाकी ठंड में कोई दिक्कत नहीं रहती है AC कोई में। दिक्कत नहीं, ठंड में तो बंद कर दो, आप पैक करके बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको।
बाकी और जो बेसिक जरूरत की चीज़ें हैं वो सारी मिल ही जाती हैं। और इसका टर्निंग रेडियस के साथ जरा में मतलब नहीं मोड़ने में काफ़ी टाइम लगता है। जैसे अभी अपने का टर्न था, ये तो अच्छा खासा गैप था इसलिए मुड़ गई, मगर अगर छोटी जगह हो तो ये 2-3 बार ऐसे करके मोड़ना पड़ता है। टर्निंग रेडियस तो ठीक ठाक है लेकिन लंबी ज़्यादा है इसलिए टाइम लगता है। तो यही है भाई इसका हिसाब किताब। भाई ये था इसका ओनरशिप रिव्यू। तो आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।